नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है उसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, बीए भाग प्रथम में। और उसके 3 श्लोकों का हमने अध्ययन किया था और कुछ प्रस्तावना के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्लोक के बारे में। यहाँ पर हमने 3 श्लोकों में पढ़ा था विद्यार्थियों कि किस प्रकार से जो महर्षि वाल्मीकि हैं वे नारद जी के पास में जाकर के उनसे पूछते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि योग्यतम है अथवा सर्वश्रेष्ठ है, और वो सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा किस प्रकार से लेते हैं, उसके किन किन गुणों के को समाहित होने के लिए वे बात करते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी जब से पूछ रहे हैं तो उसी का कथन हमने पिछले 3 श्लोकों में पढ़ा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि नारद जी से चतुर्थ श्लोक में पूछते हैं, आत्मवान को जितक क्रोधो, द्युतिमान को अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस जो वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है इसमें कुल 100 श्लोक हैं, और उनमें से केवल अंतिम श्लोक में ही उपजाति छंद है और बाकी 99 श्लोकों में अनुष्टुप छंद है। तो इस आधार पर यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद ही हुआ। तो अनुष्टुप छंद के लय के अनुसार इसको बोलने की का प्रयास करते हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। तो महर्षि वाल्मीकि अपनी अंतस्थ आकांक्षा की पूर्ति के लिए देवर्षि नारद जी से किसी ऐसे पुरुष के बारे में पूछते हैं जिसमें ये गुण बताए गए हैं। तो किन किन गुणों की बात यहाँ पर इस चतुर्थ श्लोक में की गई है, तो वे कहते हैं अन्वय इस प्रकार से होगा, जितक्रोधः कः, आत्मवान कः, अनसूयकः कः, द्युतिमान कः, संयुगे जात रोषस्य कस्य देवाः बिभ्यति। आत्मवान कह, आत्मवान अर्थात आत्मा को जानने वाला, आत्म से युक्त, अपने अंतःकरण को अपने वश में करने वाला, जो स्वयं को अपने वश में कर सकता हो, जिसका स्वयं पर संयम हो, जिसका स्वयं पर एक प्रकार से वश हो, जो अपने अंतःकरण को वश में रख सके, ऐसा कह कौन है। जितक क्रोधः कह, जिसने क्रोध को जीत लिया है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा कौन है। द्युतिमान कह, जो द्युति से युक्त है, कांति से युक्त है, ऐसा कांतिमान कौन है। अनसूयकः कह, ऐसा कौन है जो दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता। अनसूयकः, असूया कहते हैं ईर्ष्या द्वेष चलन को, और असूया निंदा के लिए भी प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर निंदा करना अर्थात किसी के कार्यों में दोष ढूंढना। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है। संयुगे जात रोषस्य कस्य देवाः बिभ्यति, और संयुगे, संयुगे अर्थात यहाँ पर युद्ध में, युद्ध के समय पर, जात रोषस्य, जिसको यदि रोष उत्पन्न हो जाए, जिसको यदि क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो जिसके क्रोध आने पर देवाः, देवता भी, कस्य बिभ्यति, किससे डरते हैं, किसका भय खाते हैं, किससे भयभीत होते हैं। तो क्या ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई मनुष्य है, उसके बारे में यहाँ पर वे पूछते हैं। और यहाँ पर जिन गुणों की चर्चा की गई उनमें है आत्मवान, उसके बाद में जितक क्रोध अर्थात जो क्रोध को जीतने वाला है, द्युतिमान जो कांति से युक्त है, अनसूय का जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, और फिर कहा संयुगे जात रोषस्य कस्य देवा बिभ्यति, यदि युद्ध हो जाए और युद्ध में यदि उनको क्रोध आ जाए तो उनके क्रोध से स्वयं देवता भी जिनसे भयभीत होते हैं। क्या ऐसा कोई मनुष्य है, क्या ऐसा कोई व्यक्तित्व है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं। पंचम श्लोक में वे कहते हैं, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम एवं विधम नरम।
तो वाल्मीकि जी ने नारद जी के सामने कहा कि इसको एक बार लय में बोले, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम्। अन्वय इस प्रकार से होगा, अहम एतत् श्रोतुम इच्छामि हि मे परम कौतूहलम वर्तते, महर्षि त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः असि। बड़ा ही सामान्य से श्लोक है, और श्लोक में महर्षि वाल्मीकि नारद जी को कहते हैं कि यह मेरी जानने की इच्छा है, यह मेरा कौतूहल है, और इसी कौतूहल को मैंने आपके सम्मुख रखा है। और मैंने आपके सम्मुख इस कौतूहल को इसलिए रखा है क्योंकि आप ही इन सब को जानने में समर्थ हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व के बारे में, संपूर्ण धरा के बारे में यदि संपूर्ण ज्ञान किसी के प्राप्त है, किसी को प्राप्त है, तो वे आप ही हैं। तो कहते हैं, महर्षि, हे महर्षि, अहम एतत् श्रोतुम इच्छामि, मैं यह सुनना चाहता हूँ। अहम, मैं, एतत् यह, श्रोतुम सुनना, सुनने की या सुनने के लिए, इच्छा में इच्छा करता हूँ या चाहता हूँ। ही में परम कौतूहलम, ही क्योंकि मैं, मुझ में या मेरे मुझे, परम ये बहुत बड़ा, कौतूहलम कौतूहल है, मुझे ये जानने की बहुत उत्कंठा है, बहुत इच्छा है कि मैं इसके बारे में जानूं कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है या ऐसा भी कोई मनुष्य है। त्वम, आप, एवं विधम नरम, आप इस प्रकार के मनुष्य को, ज्ञातुम, जानने में, समर्थ असि, समर्थ हैं। आप ऐसे व्यक्ति को जान सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप उसमें समर्थ हैं, आप उसमें योग्य हैं, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझ में यह उत्कंठा है, ये जानने का कौतूहल है कि क्या ऐसा भी कोई मनुष्य इस संसार में है। इसके बाद में जो छठा श्लोक आता है, उसमें महर्षि नारद जो हैं वो कहना शुरू करते हैं, इस तरह की बात यहाँ पर रखी जाती है। और वो श्लोक इस प्रकार से है, श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, श्रूयताम इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। इसको एक बार लय में बोलते हैं, श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, त्रिलोकज्ञः नारदः वाल्मीकेः एतत् वचः श्रुत्वा श्रूयताम् इति च आमन्त्र्य प्रहृष्टः सन् वाक्यम अब्रवीत्। त्रिलोकज्ञः नारदः, त्रिलोकज्ञ, तीनों लोकों को जानने वाले नारद, वाल्मीकि एतत् वचः श्रुत्वा, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के, एतत् इस वचः वचन को, श्रुत्वा सुनकर, श्रूयताम इति, श्रूयताम सुनिए, हे महर्षि वाल्मीकि आप सुनिए, इति च इस प्रकार से, आमंत्र्य उनको आमंत्रित करते हुए, उनको संबोधित करते हुए, प्रहृष्टः सन् और प्रहृष्ट होकर, प्रहृष्ट मतलब अत्यधिक प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता के साथ में, वाक्यम वचनों को, अब्रवीत बोले या कहे, उन्होंने कहना प्रारंभ किया। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि ने अपनी जिज्ञासा, उत्कंठा अभिव्यक्त की महर्षि नारद के सामने, तो महर्षि नारद भी प्रसन्न हैं और महर्षि नारद जानते हैं कि उन्हें किन व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताना है। और महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि के उस उत्कंठा के पीछे रहस्य को, छुपे हुए रहस्य को समझ भी लिया है कि महर्षि वाल्मीकि वास्तविक रूप में क्या चाहते हैं। और महर्षि वाल्मीकि की यह इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के बारे में इस संसार को पता चलना चाहिए। और वो क्यों चलना चाहिए? क्योंकि उनका स्पष्ट मत है कि यदि हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो हम उनके व्यवहार को, उनके कार्यों को, उनके गुणों को अपने जीवन में भी ग्रहण करने का, धारण करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी उद्देश्य से और इसी बात को सोच करके, विचार करके नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न थे। उनके मन में बहुत
एक प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के प्रति एक ऐसा भाव था कि निश्चित रूप से महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े ग्रंथ के लेखन में प्रवृत्त होने वाले हैं और इसी उत्कंठा के साथ में, इसी कौतूहल के साथ में वे यहाँ पधारे हैं। और महर्षि नारद को भी यह लगा कि हाँ, राम का व्यक्तित्व इतना महान है, इतना पूजनीय है, इतना श्रेष्ठ उनका जीवन का आचरण है कि उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। और इसी कारण से महर्षि नारद ने अब कहना शुरू किया। अब वे क्या कहते हैं उसके बारे में हम अग्रिम श्लोकों में पढ़ेंगे। आज हमने चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्लोकों का अध्ययन किया। आप इन श्लोकों को अच्छे से और पढ़ें और इसमें आने वाली किसी भी समस्या के लिए अवश्य ही हमसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।